पहले 30 तारीख को जेएसएससी सीजीएल कार्यालय का घेराव हुआ था, तो वहां पे चेयरमैन बड़ी चालाकी से टेबल टॉक के नाम पर हमारे डेलीगेशन टीम को बुला करके जलील किए, अपमानित किए। जोहार दोस्तों, सच्चाई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो हुआ था जिसमें पेपर लीक की बात चल रही है और जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो धरना पे हैं, धरना दिए हैं। कल आपको पता होगा कि पूरे झारखंड के सभी ज़िले में जो है कि मशाल जुलूस निकाला गया था, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी के अध्यक्षता में जो है कि झारखंड के 24 जिलों से में जो है कि मशाल जुलूस निकाला गया और छात्र अभ्यर्थी की यही मांग है कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। तो इस विषय में बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं सीधे रांची, जो अभी है रांची राजधानी में है कमलेश चौधरी जी। उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, वो छात्र नेता वो भी हैं, उनसे डायरेक्ट बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। तो अभी आप सभी को रांची जुड़ते हैं और कमलेश जी से बात करने का प्रयास करते हैं। आइए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कमलेश जी, सबसे पहले सच्चाई न्यूज में आपका स्वागत है। अभी जो है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो हुआ था, जो पेपर लीक की बात चल रही है, इसके लिए पूरे झारखंड में कल मशाल जुलूस जो है कि निकाली गई। क्या आप कहेंगे, आखिर क्या छात्र अभ्यर्थी की मांग है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। पूरे झारखंड के 24 जिले में मशाल जुलूस निकाला गया था और इससे पहले 30 तारीख को जेएसएससी सीजीएल कार्यालय का घेराव हुआ था, तो वहां पे चेयरमैन बड़ी चालाकी से टेबल टॉक के नाम पर हमारे डेलीगेशन टीम को बुला करके जलील किए, अपमानित किए, बेइज्जती किए और तुम ताम करके इस तरह का अभद्र भाषा का मिसबिहेव करके हमारा डेलीगेशन टीम को उल्टा बोल दिया गया कि आपका कोई भी साक्ष्य, कोई भी एविडेंस पेपर लीक के अगेंस्ट सही नहीं है और उनको निकाल दिया गया। अच्छा, सभी छात्र अभ्यर्थी की मांग क्या है कमलेश जी? छोड़िए, पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत के, चूंकि इसमें पूरे भारत से ऑल इंडिया ओवर से भरे हुए थे फॉर्म, तो सभी का मांग है कि जेएसएससी सीजीएल जो है फेयर एग्जाम नहीं हुआ है, इसको रद्द किया जाए। यही हम लोगों का मांग है। तो क्या लगता है पेपर लीक हुआ है? जी बिल्कुल, पेपर लीक हुआ है। इसका एविडेंस बहुत जगहों पे वायरल भी हो रहा है। सबसे पहला एविडेंस तो हमारे पास है कि सरकार ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया 2 दिन, 21 सितंबर और 22 सितंबर को इंटरनेट सेवा बंद करके कोई एग्जाम फेयर नहीं होता है, ये सबको ही जानते हैं। अच्छा, और इंटरनेट सेवा बंद करने से तभी बंद किया जाना चाहिए जब कोई देश में या राज्य में दंगा भड़कता है, हिंसा होता है, वैसे स्थिति में इंटरनेट सेवा बंद किया जाता है, ना कि इंटरनेट सेवा बंद करके एग्जाम कराया जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता है। ये फेयर एग्जाम का पहचान भी नहीं है और फेयर एग्जाम हुआ नहीं है। ये सरकार और आयोग के मंशा साफ नहीं है। इन्होंने अपना चोरी को छुपाने के लिए इस तरह से इंटरनेट सेवा बंद करके एग्जाम कंडक्ट करवाया है। कमलेश जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आप अगर न्यूज़ देखे होंगे तो मंत्री इरफान अंसारी जी के द्वारा कहा जा रहा था कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र अभ्यर्थी, ये बीजेपी इस तरह से करवा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मंत्री इरफान अंसारी जी डॉक्टर ही रहते तो मेरे ख्याल से वो सही रहता। वो मंत्री बन गए, मुझे लगता है कि वो भटकते भटकते मंत्री बन गए हैं। और आप जानते हैं कि जब आदमी भटक जाता है अपने असली एजेंडा से तो कुछ भी करता है, तो वो तो मंत्री बन गए हैं। हम हालांकि हम इसके लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, शुभकामना है, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी जी को जानकारी सही नहीं है और वो थोड़ा सा मजाकिया टाइप में जो बात करते हैं, तो मंत्री हैं, कम से कम सीरियसली लिया करें। यही हमारे अनुरोध है मंत्री जी से। अच्छा, एक और बात हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जैसे कि आपको भी पता है कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का समय काफ़ी करीब है, कभी भी बिगुल बज सकती है। तो क्या राजनीतिक पार्टी आप लोगों को सहयोग कर रही है, कोई पार्टी सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, हम लोग छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। हाँ। हम लोग तो 5 साल से रोजगार चिल्ला रहे हैं कि सरकार हमें रोजगार दो, सरकार हमें रोजगार दो। 5 लाख वादा था सरकार का कि सालाना 5 साल नौकरी देंगे, 5 साल में 5 लाख प्रति वर्ष तो नौकरी हमें नहीं मिला, 5000 भी करके नहीं मिला। और उल्टा हमें एडवाइस किया गया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि सुअर पालिए, बकरी पालिए, केवल नौकरी से पैसा नहीं कमाया जाता है।
तो बाकी हम लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो ये एडवाइजरी के लिए थोड़ी पढ़े हैं कि सीएम से हमें एडवाइजरी लेना पड़े कि सुअर पालें कि बकरी पालें, इससे हमारा पेट चलेगा, रोजी रोटी चलेगा। ये सीएम से तो हमें एडवाइजरी के लिए हम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं। और पहला बात कि जब इन्होंने एग्जाम कराया तो जब हम लोग एविडेंस दे रहे हैं तो न तो आयोग मानने को तैयार है न सरकार। पिछले बार जो पेपर लीक हुई थी 28 जनवरी को, सॉरी 28 जनवरी को और 4 फरवरी को मेरा होने वाला था, चतरा में सेंटर था। तो उसमें जब सरकार इसी तरह से थेथरोलॉजी कर रही थी और आयोग भी, जब हम लोगों ने कड़क रवैया अपनाया था तो जो है वेबसाइट हम लोग खोल करके बैठे हुए थे और घेराव किए थे, तो डर से जो है आयोग ने एग्जाम रद्द किया था। नोटिफिकेशन आया और एसआईटी गठित करवाया, आज तक उस एसआईटी का कुछ अता पता नहीं है। तो सरकार और आयोग दोनों जिम्मेदार है, इसको पूरा मजबूती से इस बार पेपर लीक हुआ है। आप देखेंगे कि 72 क्वेश्चन रिपीटेड है। आज जेएसएससी सॉरी हरियाणा एसएससी का एग्जाम अभी रद्द हुआ है, यही क्वेश्चन रिपीटेड था वहां का, इसीलिए सरकार ने वहां एग्जाम रद्द करवा दिया। ठीक यहाँ भी 72 क्वेश्चन रिपीटेड है। एसएससी और सीबीटी का एग्जाम जो पहले हुआ था उसमें से क्वेश्चन उठाया गया है कहीं कहीं से। ठीक उसी तरह यही जेएसएससी सीजीएल की हम बात कर रहे हैं 2017 में, जब वो भाषा का एक ही बुक से क्वेश्चन रिपीटेड था तो उसको रद्द करना पड़ा था 2018 में। तो इस बार रद्द करने में सरकार को क्या हो रही है, पहला बात। और दूसरा बात कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज लातेहार में जहां पर फर्स्ट पेपर की जगह सेकंड पेपर बांट दिया गया, वहां आप देखेंगे कि छात्र चिल्लाते रह गए, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं ये साक्ष्य सही नहीं है। कैसे नहीं साक्ष्य सही है, आपने इंटरनेट सेवा बंद कर रखा है। अच्छा। हमारा जहां सेंटर था, मैं आपको एडमिट कार्ड दिखाता हूँ, ये मेरा एडमिट कार्ड है, देख सकते हैं, ये मेरा जी दिख रहा है, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा होगा एडमिट कार्ड, दिख रहा है, इसमें सेंटर भी है। ये सेंटर है हमारा इंदुमती तिब्रेवाल सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल दिब्बा मोहल्ला चतरा जी। यहाँ पे क्या हुआ कि रूम नंबर 13 और रूम नंबर 14 में दो छात्रों को क्वेश्चन कॉपी नहीं मिला। तो जानकारी मिला जब हम लोग रूम नंबर 21 में हमारा सेंटर था, वहां से जब हम बाहर निकले फर्स्ट एग्जाम होने के बाद, तो छात्रों के द्वारा बताया गया कि सील्ड पेपर तो खोला गया वहां क्वेश्चन पेपर, लेकिन क्वेश्चन पेपर घटा कैसे। तो ये जवाब सरकार का और आयोग का दोनों का बनता है। और इंटरनेट सेवा इन्होंने बंद कर रखा था। सब बच्चा लोग चिल्ला रहे थे, स्टूडेंट लोग, अभ्यर्थी लोग, कि मीडिया को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ। उनके क्या हुआ, इंटरनेट सेवा तो बंद है तो मीडिया आएगा कहां से जी। तो ये चोरी छुपाने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरनेट सेवा बंद किया। आप धनबाद के एक सेंटर पे देखेंगे कि वहां पे अनसील्ड पेपर मिला, छात्र पूरा आक्रोशित हुए थे। उसके बावजूद भी सरकार और आयोग कह रही है कि नहीं आप एविडेंस दीजिए। अरे एविडेंस तो दे रहे हैं, और कैसे देंगे। पिछले बार जो हमने सिटी दिया वो आप कह रहे हैं कि ब्लैंक है। अच्छा ये तो बताइए कि वहां पे सरकार के पास और आयोग के पास ऐसा क्या एविडेंस है कि उन्होंने एक फेयर एग्जाम करवाया। माननीय मंत्री जी मंच पे चिल्ला रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण में चिल्ला रहे हैं जाकर के कि हमने फेयर एग्जाम करवा दिया। अरे तो फेयर एग्जाम करवाए तो नौकरी कहाँ दी है, फेयर एग्जाम का एविडेंस क्या है आपके पास। इंटरनेट सेवा बंद करके फेयर एग्जाम होता है क्या। अच्छा कमलेश जी, एक और बात जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका अध्यक्षता देवेंद्र नाथ जी कर रहे हैं ना। जी सर, फिर से रिपीट करिएगा अपना क्वेश्चन। ये जो आप लोग कल मशाल जुलूस आप लोगों के द्वारा निकाला गया था, छात्र अभ्यर्थी के द्वारा निकाला गया था, तो इसका अध्यक्षता कौन देवेंद्र नाथ जी कर रहे हैं, छात्र नेता आदरणीय छात्र नेता हमारे श्री देवेंद्र नाथ महतो जी कर रहे हैं इसका नेतृत्व। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक एग्जाम रद्द नहीं होगा तब तक चरणबद्ध आंदोलन का हम लोगों ने घोषणा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आंदोलन पुरजोर होगा। अभी हमारा आज ट्विटर कैंपेन है, पूरे 10 लाख ट्वीट होने को जा रहा है जी जी जी। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है हैशटैग जेएसएससी सीजीएल कैंसल, ये ट्रेंड कर रहा है जी। और ये चरणबद्ध आंदोलन हमारा शुरू है कल से आदरणीय छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी के नेतृत्व में जी जी जी। अभी हमारा अगर इससे भी सरकार को मैसेज नहीं जाता, आयोग को मैसेज नहीं जाता, कोई असर नहीं पड़ता, जू नहीं रेंगता कान में, अगर वो सो रहे हैं तो इससे भी कड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। और फिर से आयोग का कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे। अच्छा। और इससे भी नहीं माने तो पूरे झारखंड के 24 जिले में चक्का जाम करेंगे, पूरे झारखंड बंद करेंगे।
अच्छा ये बताइए कि पहले भी आप लोग जैसे कि छात्र लोग आंदोलन कर रहे थे, छात्र अभ्यर्थी, उस समय लाठी चार्ज की गई थी, अभी इस तरह की कोई बात नहीं ना है? जी बिल्कुल, ये सरकार जो है, जब जब सरकार अपने अभी तक कोई लाठी चार्ज नहीं देखिए ना हुई सरकार है? में सबसे पहला बात ये है कि यहाँ सरकारी तंत्र है ही नहीं, सरकार है ही नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं, यहाँ राजतंत्र है। इसको कहा जाता है कि जिसका लाठी उसका भैंस। जैसे मन वैसे सरकार अपना सिस्टम को दाब के चला रही है, जैसे मन वैसे छात्रों पर लाठी बरसा रही है। अभी लोकतंत्र नाम का चीज तो रहा ही नहीं। अभी भी लाठी चार्ज किया जा रहा है क्या? जी जी बिल्कुल। अभी क्या हुआ, आप देखे होंगे 30 तारीख वाला में कि हमारे 16 छात्रों पर जो है FIR दर्ज कर दिया गया, 1000 अन्य पर, जबकि कोई पुलिस से हाथापाई नहीं, कोई तुतू में नहीं पुलिस प्रशासन से। क्यों होगा भाई? अरे उस पुलिस प्रशासन ने जो बहाल होकर के अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं, उनके बाल बच्चे भी इस एग्जाम में बैठे हुए हैं। हम लोग भी उन्हीं के बाल बच्चा के सम्मान है, उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से दर्द है, लेकिन उस सरकार के दबाव में, आयोग के दबाव में प्रेशराइज हैं, ड्यूटी कर रहे हैं अपना। क्या करेंगे वे लोग? जी तो कमलेश जी एक और बात जानना चाहते हैं। जयराम महतो जी का एक खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए, छात्र अभ्यर्थी के लिए वो भी खड़े हैं, वो भी कह रहे थे कि हम छात्र अभ्यर्थी के साथ हैं। उनका क्या आप लोग को मिल रहा है समर्थन? जैसा कि पूरे ये झारखंड साक्षी है कि छात्र आंदोलन, भाषा आंदोलन और खतिहान आंदोलन से सबसे बड़ा अगर नेतृत्व किए हैं तो आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी ने किए हैं। और उन सब में ये एक तरफ उतना स्टडी नहीं किए हैं, नाम नहीं ले सकते हैं, सभी का योगदान है इस आंदोलन में। पलामू जिले से और गढ़वा जिले से कितने छात्र अभ्यर्थी वहां पे रांची में गए हुए हैं? देखिए पलामू की बात करें तो पलामू और गढ़वा हमारा थोड़ा सा दूर पड़ता है, और राजधानी रांची में हमको लगता है कि पलामू से आलोक गुप्ता जी थे, और लातेहार से पप्पू यादव, प्रवीण कुमार राम थे, और एक सत्यनारायण शुक्ला जी भी थे, और एक गढ़वा से इकलौता हम हैं। गढ़वा से और कोई छात्र तो अभी राजधानी में कोई अगर डट के सामना करने की बात है, आंदोलन करने की, तो राजधानी रांची में गढ़वा से मैंने किसी को देख नहीं रहा हूँ, और मैं जगा रहा हूँ लोगों को। और गढ़वा में गढ़वा से अगर देखा जाए तो फिलहाल तो अब वहाँ के गढ़वा के लोग साक्षी होंगे, क्योंकि मैं खुद को ये नहीं कहता कि केवल मैं ही राजधानी में कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ कि अभी तक मेरे सामने नजर में गढ़वा से कोई नहीं है। गवर्नमेंट आएगा, जब भी आएगा तो हम लोग का, छात्रों का ही गवर्नमेंट आएगा। चलिए समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें समय दिए और इन सभी मुद्दों पे बात, क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि अभी जो JSSC सीजीएल पेपर जो है कि हुआ, एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हो गया, इस मामले पे थोड़ा आप बात कीजिए छात्र अभ्यर्थी से। तो कमलेश जी समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।